हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज इस श्लोक का वर्णन करते हुए मन अति हर्षित है और सभी भक्तजनों को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आज इस श्लोक पर थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूंगी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजन जानते हैं कि यह मास हम भक्तों के लिए अत्यंत विशिष्ट है। इसी मास में भगवान कृष्ण ने इस भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और उसके माध्यम से हम सभी को एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, एक ऐसी कुंजी प्राप्त हुई कि हम लोग भी अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के चरणों में लगा सकते हैं। हरे कृष्णा। 8वें अध्याय के इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक मार्ग बताया है, भक्ति का रास्ता दिखाया है, शुद्ध भक्ति योग का विशुद्ध श्लोक प्रस्तुत किया है। क्या कहा है? अनन्य चेतसः सततम यो माम स्मरति नित्यशः। अनन्य चेतसः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभः पार्थ। कैसा? नित्य युक्तस्य योगिना। ऐसा योगी जो सदैव नित्यशः अर्थात प्रतिदिन, सततम अर्थात निरंतर केवल मेरा ही स्मरण करता है, केवल मेरे ही विषय में चिंतन करता है, वो उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और ऐसा जो युक्त भक्त है, जो भक्ति से युक्त है, जो निरंतर मेरी चेतना से मेरे चिंतन के प्रति सजग है, केवल मेरा ही चिंतन कर रहा है, उसके लिए, ऐसे योगी के लिए मैं बहुत ही सुलभ हो जाता हूँ। हरे कृष्णा। यूं तो भगवत गीता में हम सब जानते हैं कि भगवत गीता में क्या कहा गया है कि 3 प्रकार के योग पद्धतियां बताई गई। एक कर्म योग, एक हठ योग और एक ज्ञान योग। परंतु स्वयं भगवान भगवत गीता में भक्ति योग की ही संस्तुति करते हैं और वो कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त है, जो सारे अनन्य चेतसः अपने मन को मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त कहीं भी और न लगाते हुए केवल मेरा ही चिंतन करता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है और उसके लिए मैं सबसे अधिक सुलभ हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जानते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग और हठ योग सामान्य व्यक्तियों के द्वारा पालन किया जाए उसके लिए अत्यंत कठिन है, परंतु भक्ति योग सरल है, इसीलिए सुगम है। हरे कृष्णा। तो भगवान अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। जितने प्रेम से, जितने भाव से भक्त अपने भगवान को याद करता है, उससे कहीं अधिक भगवान अपने उस योगी को याद करते हैं जो नित्य निरंतर प्रतिदिन केवल कृष्ण भावना अमृत में ही डूबा रहता है। हरे कृष्णा। ये शुद्ध भक्त कौन है? ये शुद्ध भक्त वो है जिसे स्वर्ग जाने की आकांक्षा नहीं है,
जिसे ब्रह्म के साथ में तादात्म्य स्थापित करके मोक्ष प्राप्ति की भी आकांक्षा नहीं है, जिसे भव बंधन से मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं है, उसकी केवल और केवल एक ही इच्छा है। उसका चित्त अनन्य रूप से केवल एक ही जगह पर स्थिर है और वो हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का वो धाम जिसका वैभव वर्णन करना, उनके धाम का के वैभव का वर्णन करना किन्हीं शब्दों के बस की बात नहीं है। वो बहुत सुंदर है और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में उस स्थान की प्रतिकृति के रूप में हमारे पास, हमारे अपने देश में वृंदावन स्थली है। परंतु यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे कृष्ण, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए आप जहाँ जहाँ हैं वृंदावन वहीं वहीं है। वृंदावन वहाँ है जहाँ भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पर वो ना हो। इसलिए प्रत्येक कण कण में जो कुछ भी स्थूल सूक्ष्म हम अनुभव करते हैं, हम देख पाते हैं, वो सब भगवान कृष्ण ही है, वो सब कुछ वृंदावन ही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसी भावना से सदैव अनन्य चित्त से भगवान की ही का ही चिंतन करना एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। हरे कृष्णा। अब ये जो भक्त है, ये किस किस प्रकार के भक्त होते हैं, ये शुद्ध भक्ति किस किस प्रकार से करते हैं, तो भगवद गीता में आया कि ये 5 प्रकार के होते हैं। एक भक्त है जिसे कि शांत भक्त कहा गया है। ये शांत भक्त कौन है? जो उदासीन होकर केवल भगवान की जो आराधना है उसमें लगे हुए हैं। दूसरे हैं सख्य भक्त, जो भगवान के साथ में अपना सखा रूप देखते हैं, अपने आप को भगवान के सखा के रूप में देखते हैं और ऐसा अंतरंग मित्र है भगवान उनके लिए कि वो सदैव उन्हीं के विषय में चिंतन करता रहता है। और तीसरे जो हैं वो दास्य भक्त हैं। ये दास्य भक्त कौन है? जो स्वयं को भगवान के दास के रूप में देखते हैं और निरंतर उन्हीं के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं और उन्हीं से संबंधित सेवाओं को देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे कि ये मास भगवद गीता के वितरण का मास है, इसमें भक्तजन प्रयास करते हैं, अपनी ओर से बहुत अधिक प्रयास करते हैं कि जितनी ज़्यादा भगवद गीता हम समाज में लोगों के पास पहुंचा पाए। छोटे से छोटे जो वहाँ पर व्यक्ति हैं, चाहे वो बच्चे हैं या किसी भी आयु समूह में हों, उनको भगवद गीता प्रदान करते हैं ताकि उनके जीवन में भी एक शुद्धि आए, उनके जीवन में भी प्रकाश आए और सभी मिलकर भगवान की भक्ति में लीन हों। हरे कृष्णा। तो दास्य भाव से ये भक्त सदैव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और फिर एक प्रकार के भक्त हैं, वो हैं वात्सल्य भक्त। वात्सल्य भक्त वो हैं जो प्रभु को अपने शिशु के रूप में देखते हैं, एक छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं। जिस तरह से जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के साथ इतना स्नेह करते हैं कि सुबह दोपहर उठते बैठते उनके चिंतन में केवल एक ही होता है और वो है उनका शिशु, उनका बच्चा। और ये भक्त भगवान को उसी स्वरूप में देखते हैं और उसी स्वरूप में बाल गोपाल के रूप में प्रेम करते हैं, चिंतन करते हैं। हरे कृष्णा।
और पांचवें प्रकार के भक्त हैं जो दाम्पत्य प्रेमी के समान व्यवहार करते हैं। इन्हें माधुर्य भक्त कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान से उसी प्रकार के प्रेमी होते हैं जैसे दाम्पत्य जीवन में जो स्त्री और पुरुष हैं वो एक दूसरे के साथ में सदैव रहते हैं और सदैव एक दूसरे के बारे में चिंतन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो किसी भी प्रकार से भक्ति की जाए वह भक्ति भगवान को स्वीकार्य है। भगवान नहीं कहते कि ऐसा भक्त हो या वैसा भक्त हो। भगवान चाहते हैं कि हम केवल शुद्ध भक्त हों, केवल भगवान के चिंतन में लगे रहें। हम किसी भी रूप में भगवान की सेवा करें तो वही भगवान को एक जो है प्रसन्नता देने का काम है। इसके अलावा भी भगवान के कई अवतार हैं। हमें पता है भगवान कभी राम के स्वरूप में आए जो उनका सौम्य अवतार था। भगवान कभी नृसिंह के रूप में आए जिसमें अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो रौद्र रूप धारण करते हैं, विकराल रूप धारण करते हैं और अपने भक्त की ही प्रार्थना से वापस अपने स्वरूप में भी आ जाते हैं। तो भक्तों की ये इच्छा है कि वो भगवान के किसी भी अवतार के किसी भी स्वरूप को अपने मन में धारण करें और अनन्य भाव से उसी रूप की आराधना करें, पूजा करें, स्मरण करें। तो मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ कि आप सभी भक्तजन इस विषय पर अवश्य सोचेंगे और हम सब मिलकर इस विशुद्ध भक्ति की साधना में चलेंगे और एक दूसरे को प्रेरित करते चलेंगे। एक दूसरे के साथ में हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, हमारे मार्ग में हमारी रक्षा कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।